आप देख रहे हैं आदित्य भारत न्यूज, साहस सच कहने का। प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की बात करें तो 5वें चरण में 12 जिलों पर होगा चुनाव। 61 विधानसभा सीटों पर होगा चुनाव। 13 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित। चुनावी मैदान में 693 उम्मीदवार। 27 फरवरी को होगा मतदान। 5वें चरण को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है और चुनावी बिसात बिछाकर अपने गढ़ को जीतने की कवायद में जुटे हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो 2022 का चुनाव का 5वां चरण बीजेपी के लिए पिछले चरणों से ज्यादा चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। इसकी खास वजह ये भी है कि 2017 का चुनाव परिणाम जो सामने आया था वो ट्रेंड अब कुछ अलग दिख रहा है। 5वें चरण के 12 जिलों की बात करें, अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती व गोंडा पर मतदान होना है। 2 करोड़ 24 लाख से ज्यादा मतदाता, 1 करोड़ 19 लाख से ज्यादा पुरुष मतदाता, 1 करोड़ 4 लाख से ज्यादा महिला मतदाता व 1752 थर्ड जेंडर मतदाता। 5वें चरण की जिन 61 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उनमें 90% सीटों पर 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और अपना दल गठबंधन का कब्जा रहा है। 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो 60 सीटों में से बीजेपी ने जीती थी 51 सीटें। अपना दल एस को मिली थी 2 सीटें। सपा को मिली थी 5 सीटें। बसपा का नहीं खुला था खाता। 5वें चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव 2022 में रामनगरी अयोध्या से लेकर प्रयागराज और चित्रकूट जैसे धार्मिक नगरी में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी जंग होने वाली है। बहुजन समाजवादी पार्टी के हाथी का पेड़ तो इतना बड़ा है कि पूरे प्रदेश का राशन ही उसमें समा जाएगा। गरीब बेचारा देखता रह जाता था, लेकिन अब तो डबल इंजन की सरकार है। डबल डोज राशन, महीने में 2 बार राशन मिलेगा। महंगाई पर कोई बात नहीं कह रहे, महंगाई पर उनके मुंह में ताले लग गए हैं। जो डीजल पेट्रोल महंगा है, जनता सवाल पूछ रही है तो वो दूर दूर से प्रचार कर रहे हैं, दूर दूर से। अब महंगाई को लेकर के जनता के पास नहीं जा रहे हैं। दरअसल भाजपा जिन मुद्दों की बात कर रही है उनमें अयोध्या, प्रयागराज और चित्रकूट में हुए धार्मिक विकास के मुद्दे मुख्य हैं और इसी पर टिका भी हुआ है भाजपा का हिंदुत्ववाद। भाजपा को अपने रिपोर्ट कार्ड को अव्वल बनाना है तो यहाँ से रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करना एक बड़ी चुनौती होगी। तो सपा गठबंधन के लिए भी चुनौतियां कम नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने अमेठी और रायबरेली में है। 5वें चरण में 48 विधायकों की अग्नि परीक्षा, 1 उप मुख्यमंत्री समेत 6 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर। योगी सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सराथू सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह पट्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह इलाहाबाद पश्चिम से प्रत्याशी हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री नंदगोपाल नंदी इलाहाबाद दक्षिण, समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री मनकापुर सुरक्षित सीट और राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय चित्रकूट सदर से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार 2 निर्दलीय विधायक इस बार राजनीतिक दल से चुनाव लड़ रहे हैं। ये है कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और बगल की बाबागंज सुरक्षित सीट से विनोद सरोज। ये दोनों जनता दल से चुनाव लड़ रहे हैं। ये पार्टी खुद राजा भैया की बनाई है। फूलपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक प्रवीण सिंह पटेल हैं तो बसपा से सपा में आए विधायक मुस्तबा सिद्दीकी भी मैदान में है। वो प्रतापपुर से पिछली बार जीते थे। बहराइच सदर से भाजपा विधायक अनुपमा जायसवाल और सपा विधायक यासर शाह मैदान में आमने सामने हैं। ये दोनों मंत्री भी रह चुके हैं।
प्रतापगढ़ की रानीगंज में भाजपा के धीरेन्द्र ओझा विधायक है, तो अपना दल से सपा में आए आर.के. वर्मा विधायक है। ये दोनों आमने सामने हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो 5वें चरण में बीजेपी अपनी पूरी ताकत के साथ हिंदुत्व के मोर्चे से चुनाव लड़ रही है। इस चरण में सत्ता पक्ष के अलावा सभी राजनीतिक दलों ने जोर शोर से प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही वीआईपी नेताओं के दौरे भी शुरू हो गए हैं। अब देखना होगा कि सत्ता का ये संग्राम किसकी जीत का मार्ग प्रशस्त करेगा। इसका खुलासा तो 10 मार्च को जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा तब होगा। फिलहाल सभी राजनीतिक दलों ने 5वें चरण में जीत के लिए दमखम लगाना शुरू कर दिया है।